श्वेता, सर मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है? प्रश्न पूछेगा इंटरव्यू में। जी जी सर। मार्शल लर्नर कंडीशन किसे कहते हैं और वो कहाँ लागू होता है? सर निर्यात प्लस आयात ग्रेटर वन की मान्यता से थी, इतना याद नहीं है सर अभी हमको। एक्स प्लस एम ग्रेटर वन था वो सर बता दीजिए, हमको नहीं याद है। निर्यात लोच, अच्छा जी। आयात लोच। आयात लोच। निर्यात लोच होगा इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट जी बराबर होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स एक्स बाई एक्स। एक्स का मतलब हो गया इस वस्तु की निर्यात, एक्स का मतलब हो गया एक्स वस्तु का निर्यात मूल्य। आयात लोच हो गया डेल्टा मने हो गया परिवर्तन। जी आयात लोच हो गया ईएम भाई वाई वस्तु का आयात का आयात मूल्य।
मार्शल लर्नर ने कहा कि देश में मुद्रा का अवमूल्यन मार्शल लर्नर ने कहा देश में मुद्रा का अवमूल्यन से हानि भी हो सकती है। भी हो सकता है। लाभ न हानि भी हो सकती elasticity पर more than one है वैल्यूएशन बीओपी बीओपी और डिवेल्युएशन से देश का भुगतान शेष अनुकूल से अनुकूल जी, क्योंकि निर्यात बढ़ जाएगा तो अनुकूल हो जाता है। अगर एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट एलासिटी का सम जो है जोड़ के लेस देन वन हो जी यहाँ 1 होगा कि 0 होगा? वन One. बोल रहे हैं तो लेस देन 1 वो ग्रेटर 1 है लेस 1 लेस देन वन है। जी तब डिवेल्युएशन से देश का शेष और भी प्रतिकूल हो प्रतिकूल हो जाएगा।
मुद्रा संकट बढ़ जाए। प्लस एम अब इवैल्यूएशन से इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट यथा स्थिति रहेगी। No change in balance. इसे मार्शल लर्नर थ्योरम कहा जाता है, elasticity approach of balance of पेमेंट को स्थापित करता है तथा बतलाता है कि देश में भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अवमूल्यन के द्वारा दूर करने के लिए elasticity of export plus elasticity of import greater than 1
रहना। आवश्यक। इसको श्वेता पढ़ो तो। ओके सर। शुरू से पढ़े हैं। हाँ, शुरू से। इंटरव्यू ठीक। में तुमको पूछेगा ही, तो क्या जी। ये इतने बात को बोलना है। जी सर। सर ये क्वेश्चन जो है नेट में भी पूछा था, मार्शल लर्नर की शर्तें, यही EX + EM > 1, इसलिए हमको ये थोड़ा याद आ रहा था। ठीक है सर, यहाँ से पढ़ते हैं। मार्शल लर्नर ने कहा है कि देश में मुद्रा का अवमूल्यन से हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, न लाभ न हानि की स्थिति भी हो सकती है। EX + EM > 1 तब डिवैल्यूएशन से देश का BOP भुगतान शेष अनुकूल हो जाता है, और जब EX + EM < 1 हो तब डिवैल्यूएशन से देश का BOP और भी प्रतिकूल हो जाएगा, विदेशी मुद्रा संकट बढ़ जाएगा। और जब EX + EM = 1 हो तब डिवैल्यूएशन से देश में BOP पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, BOP यथास्थिति में रहेगी। इसे मार्शल लर्नर थ्योरम कहा जाता है, जो इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्थापित करता है तथा बतलाता है कि देश में भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अवमूल्यन के द्वारा दूर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ X + इलास्टिसिटी ऑफ M > 1 रहना आवश्यक है। जहाँ EX निर्यात लोच है और हाँ। EM आयात लोच है। हाँ। तो सर ये भी बोलना होगा EX बराबर जो है डेल्टा DX बटा डेल्टा PX × PX/DX। तो बोलना होगा। ठीक है सर। बोला तो सर है इसको जी निर्यात लोच प्लस आयात लोच। निर्यात लोच प्लस आयात लोच। मनीषा तुम पढ़ो तो। श्रीमान मार्शल लर्नर का शर्त है निर्यात लोच EX = डेल्टा DX बटे डेल्टा PX × PX बटे DX, जहां DX = X वस्तु की निर्यात, PX = X वस्तु की निर्यात मूल्य तथा डेल्टा परिवर्तन है। आयात लोच EM = DY बटे PY × PY बटे DY, जहां DY = Y वस्तु का आयात और PY = Y वस्तु का आयात मूल्य तथा डेल्टा = परिवर्तन है। मार्शल लर्नर ने कहा है कि देश में मुद्रा का अवमूल्यन से हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। न लाभ न हानि की स्थिति भी हो सकती है। EX + EM > 1 तब डिवैल्यूएशन से देश का BOP भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाता है। EX + EM < 1 तब डिवैल्यूएशन से देश का BOP भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाता है, विदेशी मुद्रा संकट बढ़ जाएगा। EX + EM = 1 तब डिवैल्यूएशन से देश का BOP भुगतान शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, BOP यथास्थिति में रहेगी। नो चेंज इन BOP की स्थिति रहने से BOP की स्थिति रहेगी। इसे मार्शल लर्नर थ्योरम कहा जाता है, जो इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्थापित करता है तथा बताता है कि देश में भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अवमूल्यन के द्वारा दूर करने के लिए EX + EM > 1 रहना आवश्यक है। EX आयात लोच प्लस निर्यात लोच > 1 रहना आवश्यक है। अब तुमको जो बोली हो शुरू में जी जो इक्वेशन सब पढ़ने लगी हो वो नहीं करना है। शुरू जी में पहला जो बोलोगी वो लास्ट में जो हम बोले वही बोलना है। मार्शल जी लर्नर थ्योरम वहीं से जी बोलो, वहीं से बोलो। मार्शल लर्नर थ्योरम।
मेरा क्वेश्चन है, मार्शल लर्नर थ्योरम किसे कहते हैं? मार्शल ईमान मार्शल लर्नर थ्योरम, ये तो सर तब तो वो ड्यूवेलेशन वाला, ये ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 1 वो तीनों बोलना पड़ेगा। नहीं भाई, जो अच्छा है वही बोलेंगे ना, मोर देन वन यही पहले बोलो ना, लास्ट में जो हम कंक्लूजन दिए वही पहले बोलो। अच्छा। अरे जो अभी पढ़ी हो ना मार्शल लर्नर वाला, जी मार्शल लर्नर थ्योरम जो है वहीं से बोलो ना, आगे का बात सब छोड़ दो अभी। अच्छा, मार्शल लर्नर थ्योरम कहता है कि इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थापना करता है और यह बताता है कि देश में भुगतान से प्रतिकूलता को अवमूल्यन के द्वारा दूर किया जाता है। EX प्लस EM EX ग्रेटर प्लस देन EM 1 नहीं रहना बोलो, आवश्यक। EX प्लस EM नहीं बोलो, निर्यात लोच प्लस आयात, लैंग्वेज में बोल रही हो ना। जी, निर्यात लोच प्लस आयात लोच एक से बड़ा होना चाहिए। मार्शल लर्नर थ्योरम यह कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ अप्रोच, श्रीमान बोलती ही नहीं, श्रीमान बोले। श्रीमान मार्शल लर्नर थ्योरम यह बताता है कि इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थापना करता है तथा बताता है कि देश में भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अवमूल्यन के द्वारा दूर किया जाता है। इसको और सुधार के बोले सर। बोलो ना। श्रीमान मार्शल लर्नर थ्योरम यह बताता है कि देश में भुगतान शेष की प्रतिकूलता के द्वारा अवमूल्यन को दूर किया जाता है। इसके लिए प्रतिकूलता को अवमूल्यन कहाँ, ठीक है बोलो। श्रीमान मार्शल लर्नर थ्योरम यह बताता है कि देश में भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अवमूल्यन के द्वारा दूर किया जाता है। इसके लिए आयात लोच प्लस निर्यात लोच को एक से बड़ा होना आवश्यक है। मार्शल लर्नर थ्योरम यह भी बताता है। यही तुम्हारा एक सांस में इतना ही पहले बोलना है। जी जी। उसको इसके बाद तुमको पूछेगा कि अगर लोच ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा। लोच ऐसा नहीं हुआ तो या तो वो लेस देन होगा तो भुगतान से वो जो है BOP भुगतान से वो प्रतिकूल हो जाएगा, और यदि इक्वल टू होगा तो देश में भुगतान से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, BOP यथास्थिति बनी रहेगी, नो चेंज इन BOP होगा। इक्वल टू 1 बोलो। हाँ, आयात प्लस निर्यात बराबर 1 के बराबर होगा तो तब डिवैल्यूएशन से देश में BOP भुगतान से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, BOP यथास्थिति बना रहेगा। प्रश्न तुमसे पूछेगा कि डिवैल्यूएशन कब नहीं करना चाहिए। जब लेस देन 1 होगा तो नहीं करना चाहिए। एक से कम होगा तो नहीं करना चाहिए। एक के बराबर होगा तो करना चाहिए, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों ही स्थिति में नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय बोलिए। जी आजकल हो नहीं रहा है। जी जी आजकल जो हो रहा है कि नहीं है, बन रहा है तो साथे नहीं रहेंगे। जी तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, दोनों IAS है। इसलिए कहता है डिवैल्यूएशन को भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने का अचूक दवा नहीं है। ये निर्यात लोच और आयात लोच पर निर्भर करती है। निर्यात लोच आयात लोच जो है देश के संसाधनों से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल हमारे लिए विदेश से आता है, पेट्रोल विदेश से आता है। जी सर। इसका हमारे यहाँ आयात लोच जो है
इनइलास्टिक है, लेस देन 1 जी देंगे ही हर हाल में, जी चाहे सोना बेच के लेना। पहला जो जवाब दोगे सटीक एक वाक्य सेंटेंस में होना चाहिए, कोई सूत्र नहीं, कोई ब्रेक नहीं। जी जब आगे बात बढ़ेगा तब ब्रेक करेंगे। ओके। तो सर यही बोलना है ना कि हाँ, मार्शल तुम बोलो, हमारा पहले प्रश्न सुनो और तब एकदम इंटरव्यू के जवाब दो। हाँ, मेरा प्रश्न है, क्या डिवैल्यूएशन भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर करने की अचूक दवा है? अच्छा जी श्रीमान, मार्शल लर्नर महोदय ने बताया है कि इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्होंने स्थापित किया है और बतलाया है कि देश में बीओपी की प्रतिकूलता को अवमूल्यन के द्वारा दूर करने के लिए निर्यात लोच और आयात लोच ग्रेटर 1 होना आवश्यक है। अगर ऐसा है तो हम अचूक दवा है, अगर ऐसा है तो ये अचूक दवा है। अगर ऐसा नहीं है, निर्यात अगर लोच आयात लोच का जोड़ जो है 1 से कम है या 1 के बराबर है, तो उसका असर अलग होगा। 1 से कम है तो इस स्थिति में प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी। जी अगर निर्यात इवैल्यूएशन से प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी। जी और अगर इक्वल टू 1 है तो देश में इवैल्यूएशन से न लाभ होगा न हानि होगा, यथा स्थिति रह जाएगी। बोलो फिर से। मार्शल क्या सर, फिर से सर क्वेश्चन। श्रीमान बोलो ना, शुरू में। श्रीमान मार्शल लर्नर की शर्तें हैं जो इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्थापित करता है और यह बतलाता है कि देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रतिकूलता अवमूल्यन के द्वारा दूर करने के लिए निर्यात लोच प्लस आयात लोच ग्रेटर 1 होना आवश्यक है और इस स्थिति में देश की प्रतिकूलता दूर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ निर्यात लोच प्लस आयात लोच अगर लेस देन 1 होगा या निर्यात लोच प्लस आयात लोच अगर बराबर 0 होगा तो ये दोनों स्थिति में प्रतिकूलता दूर नहीं होगी। मनीषा तुम बोलो तो। श्रीमान, एक लाइन में। हाँ श्रीमान, सर क्वेश्चन एक बार आप रिमाइंड कर देते। क्वेश्चन है, क्या अवमूल्यन से विदेशी मुद्रा की संकट दूर हो जाएगी? श्रीमान, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निर्यात लोच और फिर से बोलते हैं श्रीमान, अगर निर्यात लोच और आयात लोच 1 से अधिक है तो यह अवमूल्यन के द्वारा इसको प्रतिकूलता को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर आयात लोच और निर्यात लोच 1 से कम है या 1 के बराबर है तो इसको दूर नहीं किया जा सकता है। इससे ना लाभ होगा ना हानि होगा। नहीं तो मिक्स हो गया ना, ना लाभ ना हानि, तो 1 पर होगा जी तो हानि है। लेस देन 1 होगा सर, प्रतिकूल हो जाएगा, तो फिर से और भी बोलते ज्यादा प्रतिकूल हो जाएगा। श्रीमान, हाँ श्रीमान, अगर निर्यात लोच प्लस आयात लोच 1 से अधिक है तो यह प्रतिकूलता अवमूल्यन के लिए अचूक दवा है। लेकिन अगर 1 से कम है तो डिवैल्यूशन प्रतिकूल हो जाएगा। डिवैल्यूएशन प्रतिकूल हो जाएगा। और अगर यह निर्यात लोच और आयात लोच 1 के बराबर है तो डिवैल्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना कोई हानि होगा ना लाभ होगा। अवमूल्यन बोलो तो। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन जोर से जवाब प्रेशर देके बोलो, डिवैल्यूएशन।
हाँ 5 बार बोलो। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। करेक्ट। श्वेता एक लाइन में बोलो तो मार्शल लर्नर थ्योरम क्या है? श्रीमान, मार्शल लर्नर थ्योरम बतलाता है कि देश में भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अवमूल्यन के द्वारा दूर किया जा सकता है यदि निर्यात लोच प्लस आयात लोच ग्रेटर 1 हो, और अगर लेस देन निर्यात लोच प्लस आयात लोच अगर लेस देन 1 होगा तो इससे प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी, या फिर निर्यात लोच प्लस आयात लोच अगर बराबर 1 होगा तो यथास्थिति की स्थिति रहेगी। करेक्ट। इसको अभ्यास घर में कीजिएगा। दर्शक ठीक, ठीक है सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। लोग को बोलते हुए देख रहा है ना जी सर। कैंडिडेट साहब, तो फोन करता है, आपको फोन आता है जी। लेक्चरर के लिए कैसे इंटरव्यू होगा। जो पहली बार जो बोली हो सूत्र उत्र बोलने लगी हो, बोलने में ऐसा नहीं किया जाता है। जी सर। बराबर याद रखोगी। जी सर। बोलने में सरल भाषा में बिना सूत्र पुत्र का जिक्र किए हुए सरल भाषा में निर्यात लोच तथा आयात लोच का जोड़, ये बोलिए। प्लस नहीं बोलिए। निर्यात लोच और आयात लोच का जोड़ 1 से बड़ा होना चाहिए। हाँ लिख लीजिए। निर्यात लोच तथा आयात लोच का जोड़ बोलने में बराबर ऐसे ही बोलिएगा। एक से बड़ा होना चाहिए। हाँ बोलने में है ना प्लस, मान लीजिए न बुझाए तो गुने हो जाए। निर्यात लोच और आयात लोच का जोड़ 1 से बड़ा होना चाहिए। हाँ यह स्पष्ट आवाज होगा। यस सर, समझ गए। स्पष्ट आवाज होगा। जोड़ बोलोगी ना? जी। बोलो तो दोनों का जोड़। निर्यात लोच और आयात लोच का जोड़ 1 से बड़ा होना चाहिए। इसी को मार्शल लर्नर थ्योरम ने दिया है। मार्शल लर्नर थ्योरम के नाम से पूछेगा तो वैसे जवाब देंगे। मार्शल लर्नर थ्योरम नहीं बोलेगा, जनरल लैंग्वेज में बोलेगा, लास्ट बोलेंगे ये सिद्धांत मार्शल लर्नर थ्योरम के द्वारा स्थापित। जी सर। समझ गए मनीषा? जी सर। बाद में तुम अपना दिमाग लगा के बोलने लगी हो अच्छा से। सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? सही बोलती हो, समझ के ठीक ठाक करके ऊपर नीचे तब बोलती हो। अच्छी बात है। क्विक क्विक जो है आवाज ऐसा होना चाहिए जो समझ में आ जाए तुरंत सुनने वाले। जी। अब डीएक्स पीएक्स की जगह कुछ बुझावे ना करे। जी सर, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है बोलने में। हाँ अच्छा, वो कागज अगर देगा कि जरा इस पर जी। मार्शल लर्नर थ्योरम जरा लिख के दिखाइए कागज पर, तब सूत्र लिख दो। जी।